क्या संख्याओं की सुंदरता व समस्याओं के हल में कोई संबंध है? निश्चित तौर पर हो भी सकता है, नहीं भी। इस पर आप विचार करें। तब तक हम संख्याओं की सुंदरता देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप जानते हैं, एक प्रथम प्राकृतिक संख्या है जिसका गुणा हम एक अन्य प्राकृतिक संख्या 8 से करते हैं और एक प्रथम प्राकृतिक संख्या को जोड़ देते हैं। तो मैं यहाँ पर दो काम कर रहा हूँ, पहला गुणा और दूसरा योग। तो इसका उत्तर कितना आएगा? 9 आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस संख्या को बढ़ा देता हूँ। 1, 2, 12 भी एक प्राकृतिक संख्या है जिसका मैं फिर से गुणा 8 से करता हूँ। आप देख सकते हैं, पहला जो अंक है तो इसे मैंने क्या किया है, बदला है, लेकिन जो दूसरा है यह सेम है। तो हम क्या करते हैं, इसे भी बदल देते हैं। 2 दूसरी प्राकृतिक संख्या है, जब हम इसको जोड़ते हैं तो 12 96 और 2 98 आता है। ये 98 आ गया। अब हम फिर क्या करते हैं, इसको बढ़ा देते हैं। 1, 2, 3। बस संख्या को बढ़ाते हुए हम देख सकते हैं यह एक श्रेणी में है। प्रथम प्राकृतिक संख्या 1, फिर द्वितीय, फिर तृतीय। फिर से मैं इसे नहीं बदलता, 8 ही रखता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फिर से मैं तीसरी प्राकृतिक संख्या को जोड़ रहा हूँ। तो अब आप बोलेंगे इसका गुणा करने में तकलीफ है। गुणा करने की जरूरत ही नहीं। जब कोई चीज सुंदर होती है तो अपने आप वह आपको आसान लगती है। यहाँ गुणा करने की कोई जरूरत नहीं। यदि आप करके देख सकते हैं तो आप देखिए, मुझे तो जरूरत नहीं है। 9, 8, 7। अब हम क्या करते हैं, फिर से संख्या को बदल देते हैं। 1, 2, 3, 4 गुणा 8। आप फिर से देख सकते हैं यह बिल्कुल श्रेणी में है, 1 से लेकर 4 तक। 8 को मैंने नहीं बदला। धन यहाँ पर हम 4 कर देते हैं। यह चौथी प्राकृतिक संख्या है। जोड़ने पर अब आप खुद भी जान सकते हैं कि इसका उत्तर क्या आएगा, क्योंकि यदि इसका उत्तर को आपको चेक करना है तो इसको पूरा गुणा करना होगा, फिर 4 को जोड़ना होगा। अब यहाँ पर बड़ी गणनाएं हो रही है, इसलिए हो सकता है कि बड़ी गणनाओं में थोड़ी सी समय लगा। इसके कारण इसका उत्तर होगा 9, 8, 7 और 6। ठीक। अब हम क्या करते हैं, संख्या को और बदल देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 गुणा 8 धन यह पांचवी प्राकृतिक संख्या है। ये क्या आएगा, 9, 8, 7, 6, 5। आप ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ये 3 अंक तो ये 3 अंक, ये 2 अंक तो ये 2 अंक, ये 1 अंक तो ये 1 अंक, सिंगल डिजिट तो सिंगल डिजिट, डबल डिजिट तो डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट तो ट्रिपल डिजिट। यहाँ पर 4 डिजिट तो ये 4, यहाँ पर 5 तो ये 5। चलिए हम और आगे बढ़ते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 गुणा, हम क्या करते हैं, 8 ही रखते हैं और हमने एक अंक को और बढ़ा दिया, 6 गुणा 8 धन इसको हम छठवीं प्राकृतिक संख्या लेती है। फिर से जब आपको मैं कहूँ इसे गुणा करें तो फिर से काफी समय लगेगा और हमारे पास समय है नहीं, हमें समय बचाना है लॉजिक लगाकर। इसलिए तो मैंने कहा कि संख्याओं की सुंदरता से भी हम समस्याओं को हल कर सकते हैं। तो क्या होगा, आप बताइए। क्या बात है, बिल्कुल आपने सही बताया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, बिल्कुल एक अंक ये बढ़ गया। और अब उसके बाद हम करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गुणा 8 धन 6। तो क्या आएगा, हमने क्या किया, एक अंक को और बढ़ा दिया। तो ये हुआ 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3। फिर हम अब ये 6 की जगह हम क्या करेंगे, 7। यह सातवीं प्राकृतिक संख्या है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 गुणा 8। फिर से हमने 8 कर दिया। आपको इतनी बड़ी कैलकुलेशन फिर से करने की जरूरत नहीं, उल्टी गिनती चालू कर दी है 9 के बाद से। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 और ये 2। अब हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 गुणा हम 8 करेंगे और 8 जोड़ देंगे। 8 के बाद ये 9वीं प्राकृतिक संख्या हम जोड़ दिए तो क्या आएगा, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। यानी 9 से शुरू हुआ और 1 पे खत्म हुआ। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पैटर्न है, कितनी खूबसूरत नंबर का पैटर्न है। यही है संख्याओं में सुंदरता।
और निश्चित तौर पर इससे हम प्रेरित होते हैं कि क्या किसी समस्या को इस प्रकार की खूबसूरत पैटर्न से भी हल किया जा सकता है। इस पर आप विचार करें और अगले लेक्चर के लिए तैयार रहें। धन्यवाद।